लॉकडाउन की पैदल यात्रा हो या दोस्तों की छोटी मोटी गैदरिंग हो, सुबह का नाश्ता हो या बच्चों का लंच बॉक्स, पाले जी ने सभी का हमेशा साथ निभाया। लेकिन क्या आपको पता है कि सिर्फ 5 रुपए में बिकने वाली ये बिस्किट ने हजारों लोगों की नौकरियां बचाई है। और ऐसी ही एक कारनामे की वजह से लोगों के दिलों में पार्ले जी की इज्जत और भी ज्यादा बढ़ गई है। अब ये क्या पूरी हकीकत है, आज हम जानेंगे इस वीडियो में। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके की केस स्टडीज लाता हूं जो आपको डीप नॉलेज देती है। दोस्तों, पार्ले जी एक ऐसा ब्रांड है जिससे लोगों के इमोशंस जुड़े हुए, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बच्चे हो या बूढ़े, पार्ले जी सभी के दिलों पर राज करता आ रहा है। कुछ साल पहले एक ऐसी चीज हुई जिसने सबको हैरान करके रख दिया। असल में उड़ान कंपनी ने जब पार्ले जी से उसके बिस्किट्स डायरेक्ट खरीदने चाहे तो कंपनी ने बिस्किट बेचने से साफ इनकार कर दिया। इसके साथ साथ उड़ान कंपनी ने पार्ले जी पर केस कर दिया। स्ट्रेंज ना, आपका प्रोडक्ट कोई खरीद रहा है बल्क में और आप मना कर रहे हो। आखिर इसके पीछे माजरा क्या है वो समझते हैं। उड़ान के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं। बेसिकली उड़ान एक B2B प्लेटफॉर्म है जिसे फ्लिपकार्ट के 3x एम्प्लॉयज ने मिलकर स्टार्ट किया था। ये इंडिया के ट्रेडर्स, होलसेलर्स को सीधा मैन्युफैक्चरर से जोड़ने का काम करता है। एक सिंपल से एग्जांपल से आपको समझाता हूं। आपके आसपास जो किराना शॉप्स है ना, उन्हें सामान 4 स्टेप्स में मिलता है। पहले मैन्युफैक्चरर जो सामान बनाता है, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर जो मैन्युफैक्चरर से सामान लेकर होलसेलर तक पहुंचाता है, और फिर लास्ट में होलसेलर पूरे एरिया के रिटेलर्स को सामान सप्लाई करता है। अब इसमें उड़ान पता है क्या करता है, वो सीधा मैन्युफैक्चरर से सामान उठाकर रिटेलर तक पहुंचाता है। यानी कि बीच के 2 स्टेप्स उसे उड़ान खत्म कर देता है। ये आइडिया बुरा तो नहीं है, जहां तक मुझे समझ आ रहा है ये एक अच्छा यूनिक कॉन्सेप्ट है। बंदों ने अच्छा दिमाग लगा, इसीलिए तो आज उड़ान आज के टाइम पर फास्टेस्ट ग्रोइंग यूनिकॉर्न स्टार्टअप में से एक है। इस प्लेटफॉर्म पर बहुत से बड़े बड़े ब्रांड्स जुड़े हुए हैं। लेकिन खैर, हैरानी की बात तो यह है कि इतने बड़े पोर्टल पर पार्ले जी अवेलेबल ही नहीं था, जो पूरे देश के कोने कोने में बहुत ही आसानी से मिल जाने वाला ब्रांड पार्ले जी। इसीलिए उड़ान ने पार्ले जी कंपनी से कांटेक्ट किया और कहा कि हम आपके प्रोडक्ट डायरेक्ट रिटेलर्स तक पहुंचा देंगे। इसके बीच के 2 स्टेप्स, डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर, वो खत्म, और इसके अलावा उन्हें कोई कमीशन भी पे करना नहीं पड़ेगा कंपनी को। अगर सच कहूं तो बंदों के कॉन्सेप्ट में दम है, लेकिन पार्ले जी के दिमाग में ऐसा क्या चल रहा था जो सामने से आए हुए इतने बड़े कस्टमर को ठुकरा दिया। चलिए इस बात को ध्यान से समझते हैं। एक्चुअली इस डील को मना करने की वजह थी पार्ले जी का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क। जी हाँ दोस्तों, पार्ले जी ने अपने फायदे को ना देखते हुए उस वक्त हजारों लोगों के बारे में सोचा जो पार्ले जी को देश के हर कोने में पहुंचाने में दिन रात काम करते रहते। ऐसे में पार्ले जी कंपनी ने उड़ान से कहा कि हमारे सारे डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी के स्टॉक होल्डर्स हैं। ऐसे में थोड़े से फायदे के लिए हम उन्हें नहीं निकाल सकते। और हाँ, अगर आपको हमारी बिस्किट चाहिए तो आप हमारे किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं। अब ऐसा रिजेक्शन मिलने के बाद उड़ान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि पार्ले जी जैसा बिस्किट अगर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर नहीं मिलता है तो वाकई में ये एक हैरानी वाली बात होगी। और इसी वजह से उड़ान पहुंच गया CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास। अब कुछ लोगों को CCI का मतलब नहीं पता होगा, इसलिए मैं बता दूं कि CCI का काम यह होता है कि कोई भी कंपनी अपने पोजीशन का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही है, इस चीज का जांच करना होता है। अब इस चीज के लिए CCI के पास उड़ान का जाना कितना सही था या गलत, आपकी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। उड़ान ने CCI के पास जाकर पार्ले जी के खिलाफ सेक्शन ऑफ द एक्ट 3 का केस फाइल कर दिया और पार्ले जी की डील से इनकार करने पर बिजनेस करने से रोक का आरोप लगा दिया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि इंडियन मार्केट में ग्लूकोज बिस्किट में पार्ले जी 83% का हिस्सेदार है, इसीलिए वो अपने मोनोपोली का गलत इस्तेमाल करके हमारा नुकसान कर रहा है। क्योंकि पार्ले जी का इस तरह से बिस्किट ना देने की वजह से उसका भारी असर हमारे बिजनेस पर हो रहा है। उड़ान का यह भी कहना था कि जब लोग उनके प्लेटफॉर्म पर आएंगे और पार्ले जी सर्च करेंगे और जब उन्हें कोई भी रिजल्ट नहीं शो करेगा, एक ऐसा ब्रांड, एक ऐसा बिस्किट जो छोटी से छोटी शॉप पर अवेलेबल होता है और हमारे प्लेटफॉर्म पर नहीं दिखेगा, तो लोग हमारे प्लेटफॉर्म को छोड़कर चले जाएंगे और इससे हमें भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब इस एलिगेशन पर पार्ले जी ने यह जवाब दिया कि इंडियन मार्केट में एज ए ग्लूकोज बिस्किट उनका 27% स्टॉक है, जिससे मोनोपोली वाली बात तो कहीं आती ही नहीं है। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने उड़ान को बिजनेस करने से मना नहीं किया है, हमने बिस्किट देने से मना किया है। हमने कहा कि अगर बिस्किट चाहिए तो वो हमारे डिस्ट्रीब्यूटर से ले सकते हैं, जैसे कि बाकी बिजनेस इतने सालों से करते आ रहे हैं। इस मामले को सुनने के बाद CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने यह फैसला सुनाया कि टोटल बिस्किट कैटेगरी में 27% का मार्केट शेयर होने की वजह से यह बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि पार्ले जी के पास मार्केट की पावर नहीं है।
लेकिन ब्रिटानिया, आईटीसी, पतंजलि जैसे ऐसे ब्रांड जो मार्केट में मौजूद है, जो पार्ले जी को टक्कर देते हैं, और इसी वजह से पार्ले जी की मोनोपोली से इनकार किया जाता है। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि उड़ान एक B2B प्लेटफॉर्म है, जहां उनके पास और भी कई सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। और अगर बिस्किट कैटेगरी की बात करें तो ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स के बिस्किट पहले से ही वहां अवेलेबल है, और ऐसे में उड़ान पार्ले जी के प्रोडक्ट्स पर पूरी तरह से डिपेंड नहीं है, और ना ही ये उसके लिए मस्ट स्टॉक आइटम है। तो इसीलिए अगर पार्ले जी चाहे तो उड़ान को डायरेक्टली प्रोडक्ट सेल करेगा, और अगर नहीं चाहेगा तो उड़ान को उनके प्रोडक्ट उनके डिस्ट्रीब्यूटर से लेना पड़ेगा। इसी तरह से उड़ान ये केस हार गया और पार्ले जी की जीत हुई, जिससे फिर एक बार पार्ले जी ने सबके दिलों में अपनी जगह बना ली। और शायद यही वजह है कि आज ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड है। वैसे तो मार्केट में बहुत सारे बिस्किट्स के ब्रांड्स हैं, लेकिन लोग पार्ले जी को अपने दिल के करीब ज्यादा मानते हैं। आज की बिजनेस की स्टडी अगर आपको पसंद आई हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ली और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना मत भूलना।